जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर दिखाए जाने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह में। बंधुओं, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के विश्व विख्यात शहर आगरा के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्र से प्रसिद्ध शौरीपुर बटेश्वर में आयोजित हुए वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के परम शिष्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह की मनभावन झलकियां। विगत 12 नवंबर को आयोजित हुए इस समारोह में भक्तों को बटेश्वर में विराजमान मूलनायक भगवान अजितनाथ जी की मोहनी मूरत पर जल, चंदन व दुग्धाभिषेक करने के साथ गुरु चैत्य सागर जी महाराज को नवीन संयम उपकरण पिछिका भेंट करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं गुरु व प्रभु भक्ति से सजे कार्यक्रम की झलकियां। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रांत उत्तर प्रदेश का शहर आगरा, जो कभी देश की पहली राजधानी भी रहा है। आगरा मंडल की 100 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न धर्मों के तीर्थ धाम होने के साथ ही दिगंबर जैन धर्म के अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र भी हैं। आगरा से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बहा तहसील, जहां स्थित है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बटेश्वर। पौराणिक महत्व के इस पावन धाम पर विगत 12 नवंबर को वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के परम शिष्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की भव्य शुरुआत आचार्य सत्संग ने अतिशय क्षेत्र बटेश्वर के जैन मंदिर में विराजमान मूलनायक भगवान जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ जी के दर्शनों व अन्य तीर्थंकरों के दर्शनों के साथ की। इसके बाद सभी श्रावकों को ध्यान में लीन श्याम वर्णीय अजितनाथ प्रभु की मोहनी मूरत का जलाभिषेक करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। नासाग्र दृष्टि वाली प्रभु अजितनाथ जी की लुभावनी प्रतिमा पर भक्तों ने जल के साथ साथ दुग्ध, चंदन से भी प्रभु अभिषेक किया। इस विशेष अवसर पर विभिन्न स्थानों के भक्त श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बटेश्वर पधारे और प्रभु के अभिषेक को निहार प्रसन्न दिखाई दिए। अभिषेक व श्री जी के समक्ष अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तों ने प्रभु की मनभावन प्रतिमा पर चंदन से लेपन किया। जल, दुग्ध, चंदन के मध्य ही भक्तों ने काले पाषाण वाली प्रभु अजितनाथ की प्रतिमा पर सुगंधित केसर से भी प्रभु अभिषेक किया व साथ ही अर्घ्य गाते हुए प्रभु को श्रीफल समर्पित किया। अभिषेक के बाद श्रावकों ने स्वयं के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास हो, ऐसी निर्मल भावना के साथ गुरुदेव के सानिध्य में व छुल्लिका श्री शाश्वत श्री माताजी के दिशा निर्देशन में शांति धारा की।
समस्त भक्तों ने प्रभु के समक्ष श्रीफल व अर्घ्य चढ़ाकर प्रभु की जगमगाते दीपकों से मंगल आरती उतारी। आचार्य श्री को नवीन पिच्छिका प्रदान करने हेतु मयूर पिच्छी पर मंगल चिन्ह का प्रतीक स्वास्तिक बनाया गया व सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को नवीन पिच्छिका प्रदान की। भक्तों की भक्ति स्वीकारो। पिच्छिका समर्पित करते हुए भक्तों ने गुरुदेव का जोरदार जयकारा लगाते हुए गुरु संघ का मंगल आशीष प्राप्त किया। शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप। तदुपरांत सौभाग्यशाली परिवार ने गुरु संघ को नवीन पिच्छिका समर्पित करने के बाद आरिका श्री पावापुरी माता जी को नवीन पिच्छिका भेंट की। भक्तों की भक्ति। इस अवसर पर भक्तों को संघस्थ छुल्लिका श्री शाश्वत श्री माता जी को नवीन पिच्छी भेंट करने का सुनहरा मौका मिला। छोड़ दिया। तत्पश्चात भक्तों को गुरुदेव को ज्ञान का सागर धर्मशास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वीकारो गुरु ये शास्त्र, हम तर जाएंगे। तत्पश्चात भक्तों को छुल्लिका श्री 105 शाश्वत श्री माता जी की दिव्य देशना सुनने का अवसर मिला। यह पहला मौका है कि जहाँ चातुर्मास हुआ वहाँ पिछी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? वह नहीं जानते और जानने वाले सब जानते हैं, पर इतना जरूर है कि ये बटेश्वर की भूमिका एक खिंचाव हमेशा गुरुजी के साथ लगा रहता है। पता नहीं इस अजितनाथ भगवान की मूर्ति में ऐसा कौन सा चमत्कार है कि गुरुजी खींचे हुए यहाँ चले आते हैं। 4 महीने के बाद का विहार, प्रथम विहार, पैरों में छाले हो गए। आप शायद पैर देख सकते हो गुरुजी के। उनके पैरों में परसों तो खून निकल आया था, फिर भी मन में लगी थी कि नहीं, मुझे बटेश्वर पहुंचना है और मुझे पीछे परिवर्तन वहीं पर करना है। चाहे कोई आओ चाहे ना आओ, अजितनाथ भगवान बैठे हैं और उनके सामने मैं पीछे क्या परिवर्तन करूंगा। और पीछे का मूल्य क्या है वो आप जानते हो। यह पीछे जितनी हाथ में पकड़ने में हल्की है, उतनी ही उसको संभालना मुश्किल होता है। एक भजन सब बोलते हैं, पीछे रे पीछे तू इतना तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुदेव ने खुश होकर हाथों में थाम लिया है। पीछे रे पीछे बंधु, यह मोर पंख की बनी हुई पीछी एक सुंदरता का प्रतीक ही नहीं है, लेकिन इसमें विशेष गुण और भी बहुत सारे विशेष गुण भी है। गुरुजी का भाव इन बटेश्वर नगरी में आकर पिछी का परिवर्तन करने का हुआ, और वह भी अजितनाथ भगवान में क्या ऐसा जादू है, क्या ऐसा चमत्कार है। वह सोचते महाराज जी हमेशा जब भी देखो कहते रहते हैं कि बटेश्वर से मुझे जितना लगाव है उतना किसी क्षेत्र से लगाव नहीं है। एक बटेश्वर है, एक सोनागिरी है और एक समेत शिखर है। गुरु जी के जीवन में इन 3 क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करने में हमेशा लगे रहते हैं। शिखर जी, सोनागिरी और बटेश्वर, ये 3 क्षेत्र उनके जीवन के चुनौती क्षेत्र है। बंधु, पिछिका का बोली होना, सब लोग सोचते हैं कि इसकी बोली होगी, कौन लेगा, क्या होगा, कैसे होगा, पर गुरुजी ने एक सहज सरल
रास्ता निकाला। जिन जिन ने सेवा की है उन सबको लाभ मिलना ही चाहिए। तो उसी हिसाब से गुरुजी ने बताया कि भाई कोई एक को बड़े महाराज जी को पीछे दिए, किसी ने माता जी को दिए, कि कोई मेरे पास आए, किसी ने वस्त्र भेंट करे, किसी ने शास्त्र जिनवाणी को भेंट किया। आज का दिन परम सौभाग्य का दिन है। पिछी का परिवर्तन हाथ में पिछी आती है तो बहुत खुशी होती है। देखते रहते हैं कि नई नई पिछी कितनी अच्छी लग रही है। आप लोगों को भी लगता है ना कि नहीं लगता? अच्छा बताओ, लगता है? किसको लगता है? हाथ तो ऊंचा करो। किस किस को लगता है? हाथ तो ऊपर करो। एक पहचान का प्रतीक है। आज संसार में दिगंबर धर्म यदि पहचाना जाता है तो आप लोगों से नहीं। संसार में दिगंबर धर्म पहचाना जाता है तो आप ये मत समझो कि आप लोगों के कारण दिगंबर धर्म पहचाना जाता है, क्योंकि आप में अभी ऐसे गुण ही नहीं है, आपके कोई नियम ही नहीं है। हम गुरुदेव रात में भी खाते, हम जमीकंद भी खाते, हम अनचना बिस्लरी का पानी भी पीते, हम बिना भगवान के दर्शन किए भोजन करते हैं, अभिषेक करते नहीं है, पूजा करते नहीं है, वैयावृत्ति करते नहीं है, आहार देते नहीं है। इसलिए हमें जैनी कहलाने का कोई अधिकार। तुम्हें कौन पहचानेगा? बताओ, कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। पर यदि आप साधु के साथ चल रहे हो और दिगंबर मुद्रा में हाथ में पिछी है तो लोग कहेंगे कि ये दिगंबर है। आपकी पहचान है तो सिर्फ दिगंबर साधुओं से आपकी पहचान है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आप कितने सिख लोगों की पहचान है, मुसलमान लोगों की पहचान है, क्रिश्चियन लोगों की पहचान है, सनातन धर्म वाले की पहचान है जो तुलसी की कंठी पहनते हैं, ब्राह्मणों की पहचान है जो जनेऊ पहनते हैं, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं। आप लोगों की क्या पहचान है? बताओ, कौन सी पहचान है आप लोगों की? आप लोगों की भी पहचान है आपस में लड़ाई करने की, वैयावृत्ति नहीं करने की, मंदिर नहीं जाने की, रात्रि भोजन करने की, जमीकंद खाने की। माता जी, ये सब हमारी पहचान है। शास्त्र में आई वो हमारी पहचान नहीं है। तो बंधुओं, आज पिछिका परिवर्तन में आप आए हो और गुरु जी के हाथ से नई पिछिका से आपने आशीर्वाद भी लिए हैं, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए कि हमें पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, तो इस पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय भी मिली है, उच्च कुल मिला है। तो इस मनुष्य पर्याय का, इस भाव का, इसका हम सदुपयोग करें और इस सदुपयोग करने के लिए कुछ न कुछ जैनी के लक्षणों को हम धारण करें। माताजी की वाणी का रसपान करने के बाद भक्तों को सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। चैत्य वाणी में आचार्य श्री ने आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की श्वेत पिच्छी का भी जिक्र किया। वह पिच्छी शास्त्र कमंडल साधु के लिए क्यों आवश्यक है, इस बारे में भी बताया। अजितनाथ भगवान की, श्रीमद शीतलनाथ पुनिषनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पूज्य गुरु आचार्य परमेष्टि श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परिबंधुओं, यह जीव अनादि काल से इस संसार के अंदर
परिभ्रमण करता चला। और परिभ्रमण करने का मात्र एक ही कारण होता है, उसके जीवन में जो राग और देश की लालिमा जो बनी रहती है वो संसार के अंदर परिभ्रमण कराता है। ना जाने कितने भवांतर में ऐसा कौन सा पुण्य करता है यह जीव, जिस पुण्य कर्म के उदय से इसे यह मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में इसे जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला और जिन धर्म का सानिध्य इसको प्राप्त हुआ। बिना पुण्य कर्म के उदय से यह मनुष्य पर्याय आपको नहीं मिल सकती। निश्चित रूप से इस अजितनाथ भगवान के प्रांगण में नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि सोरीपुर को इतनी नहीं जितनी उनकी सेना के हाथी घोड़े ऊंट आदि थे, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि आदमी कितने होंगे। उनकी प्रजा ही नहीं है, बड़ी विशाल भूमि, ऐसी पवित्र भूमि, यह भूमि नेमिनाथ से ही नहीं और भी धन आदि मुनिराज जिन्होंने यहां से मुक्ति को प्राप्त किया है, उससे भी बनी जानी जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, पूरे 108 मंदिर शिव जी के। यहां पे 108 है ना, 108 शिव जी के मंदिर और 108 मंदिरों के बीच में अजितनाथ भगवान का मंदिर। इस मंदिर की भी कहानी बहुत बड़ी है। अगर उसकी मैं कथा आपको सुनाने लगूंगा, उसकी बात कहने लगूंगा, तो शायद बहुत ज्यादा समय मेरे को लग जाएगा। मैं किसी भी महापुरुषों के गुणगान हम गा नहीं सकते। इतनी बड़ी विशाल नदी, और इस नदी का पानी अगर सुई की नोक से निकालने का प्रयास करो कि मैं इस नदी का पानी खाली कर रहा हूं, एक एक बूंद सुई डुबाई और इस ओर से उस पार इस नदी का पानी खाली करना चाहोगे, तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि इस नदी का पानी कभी जीवन में खाली कर सकते हो? क्या हो जाएगा? सुई की नोक से लेकर के भगवान की ये नदी का पानी अगर हम खाली करना चाहें तो वो दीर्घकाल में संभव नहीं है कि सुई की नोक से लेकर के उस पार दूसरी नदी में ले जाकर के इसका पानी हम खाली कर सकते हैं। उसी प्रकार 1000 देवादिदेव नेमिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, इनके गुणों का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। लोग कहते हैं भगवान के कितने गुण हैं? बोले 1008 नाम है। गुण कितने हैं? अनंत गुण है, एक गुण नहीं है। एक गुण हो तो उनके गाकर के हम इतिश्री कर दें, लेकिन इसके तो बहुत सारे गुण हैं। और ये अजितनाथ भगवान जो हमारे विराजमान हैं, इनका अतिशय, इनका चमत्कार मैं आपको अपने जीवन में बतला ही नहीं सकता हूं। बहुत अतिशय है। जो मन में धारा, जो मैंने सोचा, वो काम मैंने अजितनाथ भगवान के चरणों में किया, और एक बार मैंने सोच लिया तो मेरा काम कोई भी अधूरा अजितनाथ भगवान के चरणों में नहीं होगा कि मेरा कोई काम रह गया और काम मेरा अटक गया हो। अभी माता जी बता रही थी कि फिरोजाबाद में महाराज ने चतुर्मास किया और सोरीपुर बटेश्वर में आकर के
महाराज पिछी का परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? वहां भी तो बहुत बड़ी समाज थी, बहुत लोग थे, चतुर्मास करने वाले भी बड़े श्रेष्ठ लोग थे। कोई उनको धन की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं थी, इतने श्रेष्ठ वर्ग वहां चतुर्मास करने वाले थे। मेरे को उस ओर नहीं जाना है कि 4 महीने चतुर्मास हुआ हो और पिछी का परिवर्तन बटेश्वर में हो, पुण्य बिना न मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब काग के होए कंठ में रोग। अगर पुण्य का उदय तुम्हारा नहीं है तो सहज और सरल वस्तु का भी क्या नाम से तुम्हारे को योग और सहयोग नहीं मिल सकता, फिर काल में नहीं मिलेगा, संभव नहीं। और मेरा पिछी का परिवर्तन इस अजितनाथ भगवान के चरणों में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुझे चतुर्मास मेरे पूरे जीवन काल में 36 चतुर्मास मैंने किए और 36 चतुर्मास के अंदर मेरा पहला इतिहास है किसी एक जगह 3 बार पीछे का परिवर्तन हुआ। मैं याद दिलाऊं, 1999 के अंदर मैंने चतुर्मास किया। जिस जगह में बैठा हूं, जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं, बहुत कांटे चुभते थे, ठहरने की रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इतनी कंडम जगह थी यहां पे। मात्र उधर साइड में ये पुरानी धर्मशाला जो ऑफिस बनी हुई थे वो थे, और उधर पुराने कमरे थे और बहुत छोटे छोटे कमरे थे। जब मैं लाला स्वरूपचंद बाबूजी कौन है मैं पहचानता नहीं था। 1999 के चतुर्मास में स्वरूपचंद जी कौन थे मैं जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। कोई मेरी उनका पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, कभी आना नहीं, कभी जाना नहीं, दर्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई परिचय मेरा नहीं था। आज तक तो इसके पहले स्वरूपचंद जी बाबूजी के जयसागर गीत गाते थे, नाम लेते थे, और आज ऐसी कौन सी बच्ची मर गई क्या नाम से स्वरूपचंद जी बाबूजी के लिए कह रहे हैं कि महाराज जी की कोई पहचान ही नहीं थी। वास्तव में सत्य कह रहा हूं, मेरी पहचान नहीं थी। उस टाइम सिर्फ मात्र मैं भोलेनाथ जी को जानता था। यह दद्दा जो क्या नाम है, पदमचंद जी दद्दा, उन्होंने वो हमेशा आते जाते थे, और उस सत्य जी के वो रपरिया लोग हैं, 4-5-6 भाई हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं। उस 1999 के चतुर्मास की मैं बात कर रहा हूं। उस चतुर्मास के समय विभोत में अपनी भावनाएं बांटा था। तो उधर 4-5 कमरे थे, नीचे कुछ कमरे थे, और बड़े एक एक कमरे के छोटे छोटे कमरे थे। मतलब अभी तो आज जिस कमरे में माता जी रह रही हैं, उस टाइम मैंने 2 कमरे का एक कमरा करवाया था, और सामने नदी के किनारे एक बड़ा कमरा था, वो 2 कमरे थे, बाकी छोटे। एक 1999 में मेरा पिछी का परिवर्तन का सौभाग्य मुझे अजितनाथ भगवान के चरणों में चतुर्मास किया था जब मिला। और 2013 का चतुर्मास जब ये निर्मल जी के द्वारा पता पड़ा कि जयसागर जी महाराज जी के चतुर्मास करने की इच्छा बटेश्वर में है, उस टाइम स्वरूपचंद जी बाबूजी ने, ये हमारे अशोक जी नींद ले रहे हैं, क्या अशोक जी कहां चले गए? बाबूजी के पास नहीं, क्रम है, सबका क्रम आएगा। तो ये अशोक जी को और इनकी टीम को, आगरा परिषद को महावीर जी भेज दिया गया, और महावीर जी पहुंचने के बाद में कहा कि बोले महाराज जी बाबूजी थोड़े अस्वस्थ थे, किसी कारण से आ नहीं सकते हैं। मैंने कौन बाबूजी, किसके बाबूजी मैं जानता ही नहीं था, मेरे पास जो आ गया वही मेरे लिए बाबूजी। यही बात कही थी कि और कुछ कहा था? निर्मल जी आप भी साथ में थे, विकास भी था मेरी ख्याल से। हाँ निर्मल जी, सब याद है मुझे, बताऊंगा कौन कहा कितना क्या था, सब याद है। गुणों का वर्णन करो तो गुणों का ही वर्णन करो, अवगुणों का वर्णन करो तो अवगुण का ही वर्णन करो। मेरा एक हिसाब किताब बहुत अलग है।
भले हमारी माता जी नाराज होती तो होते ना, उसकी चिंता नहीं। तो उससे मैंने ए बाबू, मेरी आवाज रुक जा। तो मैंने वहां उस टाइम सहजता से उन्होंने कह दिया, मैंने कहा कि ठीक है चतुर्मास सूरीपुर बटेश्वर में ही मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने विहार करता हुआ शायद आगरा से 20 किलोमीटर कोई बनारस क्षेत्र है, हिंदू का भी तीर्थ कहलाता, कोई किला कहलाता है, वहां बाबूजी पहली बार दर्शन करने आए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बाबूजी की मेरी पहचान है। उस दिन से आज दिन तक, जब 1913 का चतुर्मास मैंने यह किया, दोबारा जब लौट के आया, ये जितना दिख रहा है ये पदमचंद मैनेजर करके यहाँ पे थे, उसकी देन है। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत पुरुषार्थ किया। वो आज भले वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन कमेटी उसको कभी नहीं भूल सकती। उस व्यक्ति की मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा कि उसने क्षेत्र से कभी मजदूरी की तनख्वाह नहीं ली। उसको 3 या 4 व्यक्ति मिलकर वो उसकी सैलरी देते थे, शायद स्वरूप चंद जी, बाबूजी, भोलेनाथ जी और वो तुम्हारे एनके एक्सपोर्ट वाले, 3 ऐसे 3, एक जना और कौन था मेरे ख्याल से 4 जने मिलकर उसको हर महीने की सैलरी उसको देते थे। यही बात है अखिल, है ना। उसने क्षेत्र का कभी एक पैसा खाया नहीं, क्षेत्र की तनख्वाह नहीं ली, कुछ नहीं करा। वो अपना चमत्कार सब बताता रहता था। जो भी यात्री आता था सबसे पैसे लेता था, और क्षेत्र के अंदर उसने सबसे ज्यादा अगर विकास किया तो उस व्यक्ति ने किया। जब मेरा 1913 में चतुर्मास हुआ और बाबूजी ऐसे तन मन धन से मेरे साथ में समर्पित हो गए, और इस अजितनाथ भगवान के चरणों में मैंने बैठकर की भावना भाई कि भगवान, अगर ये गेट बड़ा हो जाए तो सारे क्षेत्र के काम सुधर जाएंगे। और मुझे मालूम था स्वरूपचंद बाबूजी का अवगुण है उनके अंदर, उनकी सबसे बड़ी कमी और उनका अवगुण एक मेरे को मालूम पड़ चुका था। तो मैंने ये स्वरूपचंद जी में सबसे बड़ा अवगुण है, उसके अवगुण को पहले संभाल के चलना होगा। विमल बाबू को दुख दुख हो रही है कि मेरे पिताजी के लिए महाराज जी क्या बोल रहे हैं। अब बोलना तो बोलना ही पड़ेगा, क्या करूं। उनके जीवन में उनकी सबसे बड़ी एक कमी थी, वो किसी मीडिएटर को पसंद नहीं करते थे। जो कहना डायरेक्ट उनसे बात करोगे तो काम हो जाएगा, और बीच में अगर किसी के थ्रू कोई काम कराने की बात करी तो समझ लो काम कभी जीवन में नहीं होगा। तो मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कहा बाबूजी मेरी ऐसी इच्छा है, ये चांदी का गेट बन जाए, और ये गेट बहुत छोटा पड़ता है, ये गेट बड़ा बन जाएगा तो बहुत वास्तु से ठीक हो जाएगा। बस उनके जम गई, उनके दिमाग में बुद्धि में जमी, और तुरंत उन्होंने हाँ भरी। और राजकुमार कोठारी जयपुर से मैंने उनको बुलाया, उनने सारा मैनेजमेंट दिया, और मैंने सोचा था कि 5 किलो इसके अंदर चांदी लगेगी, तो 5 किलो चांदी लगेगी करके माइक पे नहीं बोला मैंने कहा 5 किलो चांदी लगेगी तो कोई बात नहीं, 5-7 किलो चांदी तो कहीं से भी अपने हो जाएगी। और फिर बाबूजी ने दरवाजा बनाने के लिए आदमी भेजा। जब काम शुरू हुआ तो उसमें 40 किलो चांदी। सबसे पहले इस दरवाजे को, इस गेट को बनाने का विरोध करने वाले थे भोलेनाथ जी। तो कोई भोलेनाथ जी को तिलक लगाने वाला नहीं, तेरे जिया जी जाके बोल रहे डर नहीं मुझे। भोलेनाथ जी ने सबसे पहले विरोध किया, बोले महाराज जंगल है, इसमें से कोई ले जाएगा, कोई ये करेगा वो करेगा। अरे अजितनाथ की तो तुम्हें चिंता नहीं लग रही है, और इस गेट की तुम्हें चिंता लग रही है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने जब शुरू हुआ तो हमारे ये बिजू बाबू बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सब जब कुछ कम पड़ने लगी तो सबसे पहले भोलेनाथ जी बोले महाराज जी मेरी इतनी किलो मेरी तरफ से लिख दो आप। बाकी बची बाबूजी धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज जब से ये क्षेत्र का गेट बड़ा हुआ है, नेमिनाथ भगवान को जब से सिंहासन पे बैठाया है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। इस क्षेत्र में कोई काम रुकता ही नहीं है, काम अपने आप चले होता है, अपने आप काम चल रहा है, कोई काम आज तक रुका नहीं है। और मुझे भी जब कोई तकलीफ होती है, कोई बात होती है,
जैसे ही मैं अजितनाथ भगवान का स्मरण करता हूं, मेरे काम सब अपने आप हो जाते हैं। और मेरे को आगरा में कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। बाहर के बाहर आया, बाहर के बाहर चले गया। अगर जानते थे और पहचानते थे तो सूरजजीत तार वाले जानते थे, जिनका मेरा पहला मुलाकात सोनागिरी में इनके बच्चे नाती के मुंडन के लिए लाए थे। और मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो जो भी कुछ होता था, दवाई वगैरह की किसी प्रकार की बात होती थी, तो सूरजजीत तार वालों को बोलता था, ये क्या नाम से उस टाइम 1997-98 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि क्षेत्र का इतना बड़ा प्रभाव था, इतना बड़ा प्रभाव था कि फिरोजाबाद के अंदर चतुर्मास किया और आकर के चोरीपुर बटेश्वर में पिछी परिवर्तन करना निश्चित रूप से क्षेत्र का अतिशयता, क्षेत्र का चमत्कार था। कि तू कहां पिछी परिवर्तन कर रहा है, इस क्षेत्र में आके परिवर्तन कर। तो मेरे भाव बने और मैंने आकर के इस क्षेत्र के अंदर पिछी का परिवर्तन किया। ये मेरा सौभाग्य और मेरा पुण्य का उदय है। कहानियां तो बहुत है, बात बहुत सारी है, कोई भी बात मैं कह सकता हूं। बहुत सारी घटनाएं, पूरे 4 महीने चतुर्मास किया वहां पे। अच्छे उद्योगपति थे, बता ही दिया मैंने, उद्योगपति लेके गए थे। लेकिन वो जो भी थे, हमारे बिज्जू बाबा ने बहुत मेरे से कहा, बोले महाराज ये कलश की स्थापना मेरे को कर लेने दो। तो मैंने उनसे, ये किसी को पता नहीं है, मेरे उनके बीच की बात है। मैंने कहा देखो चतुर्मास समाज करा रही है और समाज के बीच में चतुर्मास हो रहा है, इसलिए क्या नाम से इस बार में मैं आपको छोड़ देता हूं और ये कलश क्या नाम से चतुर्मास का जो है इस समाज को विराजमान करने दो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहां चतुर्मास की स्थापना करूंगा और इस प्रकार की वहां अव्यवस्थाएं रहेगी। खैर जो भी था अपना कर्म का हो देता, किसी को ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता। जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा ये हुआ कि मेरे को जो पीछी है, ये पीछी लेने का सौभाग्य अजितनाथ भगवान के चरणों में मिला। इससे बड़ा मेरा पुण्य दूसरा कोई उदय में हो ही नहीं सकता, कोई पुण्य नहीं है। ये मयूर पीछी का क्यों रखते हैं? ये भजन में हल्की है, मुलायम है और खाली मयूर पीछी का कहीं वर्णन शास्त्र में नहीं है कि दिगंबर मुनिराज मयूर पीछी का ही रखते हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं और दूसरी भी पंखे की पीछी रखी जा सकती है, तो मेरे साथ में कोई भी समर्थन नहीं करेगा, एक भी समर्थन नहीं करेगा, सब मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आगम की बात कहूंगा, कुंद आचार्य भगवान जब विदेश क्षेत्र में देवलोक ले गए तो अकस्मात उनके हाथ की पीछी नीचे गिर गई थी और बिना पीछी के क्या नाम से मुनिराज चल नहीं सकते हैं। ऐसी बिहार जंगल में कहीं पीछी गिरी होगी। तो उस टाइम उन कुंद भगवान को, कुंद आचार्य भगवान को गिद्ध पिछाचार्य कहते हैं। मतलब गिद्ध जो होते, गिद्ध होता ना, गिद्ध, उनके पंखों को ला करके उसकी पीछी बना करके दी गई थी। इसलिए गिद्ध के पंखों की भी पीछी साधु ले सकता है। अभी आपने सुना होगा श्वेत पिछाचार्य, सुना ना? आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने जो मोर पंख है, सफेद जो मोर विदेश से होते हैं, उन पंखों को बुला करके उन पंखों की पीछी ली थी। उसको कहते श्वेत पिछाचार्य, तो उनका पदवी मिली। अब तो बहुत महाराज जी वगैरह, माता जी वगैरह सभी लोग ले लेते हैं। तो श्वेत पिछाचार्य थे, गिद्ध पिछाचार्य थे। और ये जो मोर की पीछी है तो जानते ही जानते हैं। तो मोर की जो पीछी है, दिगंबर मुनिराज अपने संयम और साधना के लिए किसी भी प्रकार की कोई जीव की हिंसा नहीं हो, किसी प्रकार का कोई घात नहीं हो। ये एक पीछी कोई जरूरी नहीं है कि 500 पंखी की हो, 700 पंखी की हो, 1000 पंखी की हो, 1100 पंखी की हो। ऐसा कोई आगम में विधान नहीं है और न ही कोई आगम और शास्त्र में ऐसा विधान है कि चतुर्मास के बाद में मुनिराज को पीछी का परिवर्तन। क्या बात कर रही है तुम? बहुत देर हो गई चिल्लाते चुपचाप नहीं रहोगी। 5 मिनट तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुनिराज को 500 पंखी की, 700 पंखी की, 800 पंखी की, 1000 पंखी की पीछी परिवर्तन करना चाहिए। और ना ही ये कोई जरूरी है कि क्या नाम से चतुर्मास के बाद में पीछी का परिवर्तन करना कोई आगम शास्त्र ग्रंथों का वर्णन नहीं है।
कई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यह समाज का सौभाग्य होता है, साधु के प्रति समर्पण भाव होता है, साधु के प्रति भक्ति होती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे स्थान पे दिगंबर मुनिराज ने चतुर्मास किया है, हम उनके लिए क्या दे सकते हैं। एक संयम के 3 ही उपकरण हैं, या तो पिची, कमंडल और शास्त्र। 3 चीज ही साधु को आप सम्मान रूप में दे सकते हैं। कौन दे सकता है? जिस जगह साधु के प्रति सम्मान होता है, कमंडल, पिची, शास्त्र, ये दिगंबर मुनिराज को भेंट स्वरूप, मतलब भेंट क्या देंगे आप? भेंट तो देने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है कि संयम का उपकरण पिची, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और सोच आदि जाते हैं, मल का विसर्जन करते हैं, उसके लिए कमंडल। ऐसे 3 उपकरण दिगंबर मुनिराज को दिए जाते हैं। और मेरे मन में भी भावना हुई, सोचा कि जहां श्रावक का लक्षण ही नहीं है, मुनि धर्म का पालन ही नहीं, श्रावक धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं, जहां साधु की आहार की व्यवस्था नहीं है, पीछे की व्यवस्था नहीं है, कमंडल की व्यवस्था नहीं है, जहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था अगर श्रावक के बीच में नहीं करते हैं, तो ये निश्चित रूप से निश्चित मिलना चाहिए कि ऐसा पावन चतुर्मास क्षेत्र जहां आचार्य महावीर महाराज जी की जन्मभूमि, ब्रह्म गुलाल मुनिराज जैसे की तपोभूमि, आचार्य सागर जी महाराज जी की संस्कार भूमि, ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे ऐसे नास्तिक लोग जिन्होंने चतुर्मास के लिए तो ले गए, लेकिन कभी एक दिन आहार पानी चौके आदि की कोई व्यवस्था नहीं, एक दिन 1 गिलास पानी की उस कमेटी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। तो परिणामों में मलिनता आई, और ऐसे स्थान पर पीछे परिवर्तन क्यों करें? मैं करूंगा तो इतना भगवान के चरणों में जाके करूंगा, मुझे और कहीं नहीं करना। तो यहां पीछे का परिवर्तन करके मेरे मन में कल कोई श्रावक बोल रहे थे, बोले आज महाराज जी इतना खुश क्यों है? हमने 4 महीने चतुर्मास में वहां देखा महाराज जी बिल्कुल खुश नहीं है, आज इतने खुश क्यों है? कल शाम को बोला माता जी, कल शाम को बोले इतने खुश करें, भक्ति करें, उनकी भक्ति सेवा आदि करने से मुनिराज को आपके धन दौलत रुपए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुनिराज के 3 काम कर दे तो महाराज खुश हो जाते हैं। आहार, विहार और निहार, ये 3 काम मुनिराज के जबरदस्त होते हैं। आहार का, विहार का और निहार का 3 काम तुमने कर लिए तो आज समझ लेना सम्यक दृष्टि तुम श्रावक हो, सच्चे देवसात गुरु के भक्त हो। अगर ये 3 काम तुम नहीं कर सकते हो तो समझ लेना हम देवसात गुरु के भक्त नहीं है। इतना ही कहते हुए सभी को जो जो इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल में शुभ आशीर्वाद। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में ओम शांति। ओजस्वी वाणी के बाद भक्तों को आचार्य श्री के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सुनहरा अवसर मिला। है नमन गुरु के चरणों में, है नमन गुरु। दर्शकों, भी आपने देखे उत्तर प्रदेश के जिला आगरा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर में आयोजित हुए सर्वांग भूषण चैत्य सागर श्री महाराज की पिछी परिवर्तन समारोह के भव्य दृश्य। बटेश्वर में प्रभु भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। भक्तों ने गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए संयम का उपकरण नवीन पिछिका प्रदान की व गुरु के चरण कमलों का प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय स्नेन्द्र।